जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को कक्षा 10 के बायोलॉजी पार्ट के जनन से यानी जीव जनन कैसे करते हैं, इससे सबसे पहले मैंने बेसिक को समझाया है। जनन होती क्या है, जनन किसके कारण होती है, इन सारी चीजों को मैंने समझाया। अब उसके बाद मैंने वहीं पर आपको एक बेसिक से जनन के अलैंगिक जनन को पूरी तरीके से समझा दिया था। अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरी तरीके से समझा दिया था। अगर नहीं समझे हो बेसिक को, इससे पहले वाली मेरी वीडियो को देख करके जरूर इसको समझ जाओ कि बेसिक होती क्या है। फिर बेसिक के बाद वहां पर टाइप्स खूब अच्छी तरीके से समझाया हूं। जो बेसिक 1 नंबर की कभी कभी आ जाती है, 1 नंबर आपकी एक शॉर्ट में कंप्लीट कर देने वाली है, तो उसको जरूर देखना। और फिर देखने के बाद आपको मजबूती प्रदान हो जाएगी। अब की बार अगर दिमाग में 95 प्लस का स्कोर रख लिए हो तो उसको छोड़ना नहीं है, समझ लेना। अब की बार हर किसी के दिमाग में बस एक ही बात रहे, अब की बार 95 पार, यही दिमाग लेकर चलना है। और यही सोते जगते उठते बैठते हर हाल में बस यही करना है कि 95 का स्कोर करना है। बस 7 महीने जी जान लगा के पढ़ना है, ठीक है ना। मैं आपके साथ हूँ, खान स्मार्ट क्लास आपके साथ है, आपको दमदार बनाने के लिए पूरी तरीके से। चलिए एक बार फिर से, कुछ बच्चे जैसे हो सकता है मान लीजिए इस वीडियो में नए आए हैं, तो एक बार फिर हल्की भाषा में हम समझ जाते हैं कि अलैंगिक जनन होती क्या है। अलैंगिक जनन, जब नया जीव पैदा करने के लिए, पहले तो एक बात जान लो, इससे समझे, ये डिफिनीशन हटाओ। इससे पहले ये बताओ कि अगर आपको आम का पेड़ लगाना है तो आप क्या करोगे? सिंपल से बताओ। आप उसकी गुठली को ले जाकर जमीन के तले दबाओगे, है ना, है ना। या मान लीजिए आपको गुलाब का पेड़ लगाना है तो आप क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? काटोगे, काट के फिर लगाओगे, हो जाएगी ना। कोई बीज का इसमें और बात आई, है ना। तो यही जो एक ही रूप से कोई अलग से प्रदान कर दे रही है, इसी को ही तो हम कहते हैं अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यही तो है। अब इसी को समझने के लिए हम एक डिफिनीशन के रूप में आपको दे रहे हैं कि आइए हम डिफिनीशन के रूप में समझ लें कि जब नया जीव पैदा करने के लिए सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है, केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन में एक खास बात यह है, इसमें युग्मक न तो शुक्राणु मिलते हैं, न शुक्राणु अंडाणु से मिलते हैं, न अंडाणु शुक्राणु से मिलते हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। यही लिखा हूं, इसमें इसमें युग्मक शुक्राणु या अंडाणु नहीं मिलते, ना ही इसमें कोई बीज बनता है, समझ गए। इसमें कोई बीज भी नहीं बनता। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है कि इसमें संतान हूबहू माता पिता की कॉपी होते हैं। किसमें, कौन से जनन में संतान हूबहू माता पिता की कॉपी होती है? हाँ, इंसान। भाई इंसान है तो इंसाने होंगे। हाँ नहीं भैया, भूलना मत। अब हो सकता है हमारे पापा गोरे हों और हम काले, फिलहाल काले तो नहीं है फिलहाल है ना, अभी उतना गोरा हूं ना। ये पता नहीं कैसे बच्चे मुझे कल्लू कल्लू कहते हैं, है ना। ठीक है, तो इंसान ये हूबहू कॉपी पेस्ट नहीं होते। कॉपी पेस्ट गुलाब के पेड़ से गुलाब ही होगा, हूबहू हुआ, है ना। दशहरी आम के बीज से दशहरी आम होगा कि नहीं होगा? चौसा के आम से चौसा का आम ही होगा ना, है ना। कलमिया आम से कलमिया आम होगा, हाँ। लंगड़वा आम से लंगड़वा तो ये हो गई हूबहू भैया। यही कह रहा हूं, अलैंगिक जनन में बच्चे तुरंत छाप के आ जाते हैं कि लैंगिक जनन में होती है हूबहू कॉपी पेस्ट, क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान बन गए। हूबहू कहां भैया, है ना। इसको ध्यान देना, ठीक है ना। हम गोरे हैं तो पापा हमारे और गोरे होंगे, है ना। तो देखो, इसमें संतान हूबहू माता पिता की कॉपी होती है। इनमें डीएनए में कोई बदलाव नहीं होता भाई। जो डीएनए उनके माता पिता जो भी एक में रहा होगा वही इनमें आ गया,
ठीक है ना, समझ गए, क्लियर है। अब इसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप का जो समझाया था चार्ट बनाकर उसी को ध्यान देना। फिर उसके बाद अब इसमें सबसे पहला है विखंडन। अब विखंडन क्या है मैंने समझा तो दिया था, अब विखंडन को एक बार और समझ जाते हैं। विखंडन ये होती क्या है, जब कोई जीव परिपक्व होकर, परिपक्व मतलब बहुत बुढ़ा होकर, बहुत बुढ़ा होकर बहुत दिन जी कर, जो बहुत दिन जी लेता है ना, कहते हैं अब क्या करोगे दादा, इतना दिन तुम जी लिए, है ना, अब कहा फिर से अंग्रेजन को गोली मारना है आपको, है ना, अरे बेचारों उनको तो मार ही दिए ना, अब छोड़ो, अब दादा इतना दिन जियोगे का, तो वही जो दादा ज्यादा दिन हो जाते हैं तो उन्हीं का दो भाई हैं तो उनका बंटवारा हो जाता है, ध्यान से समझना। तो जब परिपक्व होकर बंटवारा हो जाए, अलग अलग खंडित हो जाए, उसी को ही हम कहते हैं विखंडन। क्या कहते हैं, विखंडन। विखंडन का मतलब होता है अलग अलग होना। क्या होता है, अलग अलग होना। क्या होता है, अलग अलग होना। तो अलग अलग कौन हो रहा है, जैसे मान लो अमीबा, है ना, जैसे मान लो अमीबा, है ना, अमीबा। अब अमीबा कैसे अलग होगी भैया, अच्छा एक बात और जान लो भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमीबा, अमीबा कबो मरबे नहीं करता है, कबहू मरबे नहीं करता है अमीबा, ये बात जान लेना। वो जब ज्यादा बुढ़ा हो जाएगा तो वो अपने दो खंडों में विभक्त हो जाएगा, है ना, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, फिर जो अगली संतान आएगी वो अगली बढ़ती चली जाएगी, फिर वो अगली। अच्छा जब ये बात है तो इसको जरूर किसी ने देखा होगा, है ना, किसी ने देखा है, हम आपने, ये भैया नॉर्मल अखवा से तो दिखाइए नहीं पड़ेंगी, है ना, इसको नॉर्मल आंखों से नहीं माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, समझ गए ना। हाँ ध्यान देना। तो सबसे पहले हेडिंग आइए हम डाल देते हैं क्या, विखंडन। अब हम सबसे पहले विखंडन को जानते हैं। अब विखंडन मैंने इससे पहले समझा दिया था आपको, अब लिख के बता दे रहा हूं। विखंडन क्या है, जब एक कोशिकीय जीव परिपक्व, परिपक्व मतलब बहुत ओल्ड होकर, जब एक कोशिकीय जीव परिपक्व, परिपक्व का मतलब बहुत ओल्ड होकर, बहुत पुराना होकर, बहुत ओल्ड होकर दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, विखंडन कहलाता है। विखंडन या फिशन। तो ये विखंडन होती क्या है, देखिए जैसे गांव के दो बुजुर्ग भाई हैं, ये ज्यादा बुढ़े हो जाते हैं तो किसी ना किसी कारण अपना घर अलग कर लेते हैं ना, है ना, कर लेते, चाहे छोटी छोटी बात हो, है ना, अलग कर ही लेते हैं, है ना, तो जान लो उसी को ही कहते हैं विखंडन, अलग हो गए, दो सगे भाई अलग हो गए। यही जान लीजिए कि जब कोई एक व्यक्ति, जब दो सगे थे एक थी, अब दोनों अलग हो गए, दो हो गए, है ना, तो वही कहता है ये विखंडन कि जब एक कोशिकीय जीव परिपक्व होकर दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, ये टूट जाता है लिखा हुआ है, टूट जाता है, विखंडन कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, क्या, द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन को, जैसे द्विविखंडन कैसे, जैसे अमीबा, क्या, जैसे अमीबा। अच्छा कई बार बोला गया है अमीबा अमीबा अमीबा, क्या किसी ने कभी सोचा ये अमीबा होती क्या है, हाँ नहीं सोचे ना, आइए हम बताते हैं अमीबा। अमीबा ये पानी में पाया जाने वाला एक ऐसा जीव है जो, जिसे तो हम नॉर्मल आंखों से देख ही नहीं सकते, इसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो उसी में ये पानी में पाया जाने वाला जीव है, ठीक है ना, और ये बहुत ही बहरूपिया होता है। बहरूपिया मतलब इसके पैर, हाथ पैर होते भी हैं नहीं भी होते हैं, होते भी हैं और नहीं भी होते, जब जरूरत पड़ती है ये अपना। और हाँ अमीबा एक खास बात और, ये कभी मरती भी नहीं है, अमीबा मरती नहीं है, ये जब ज्यादा परिपक्व हो जाती है, बुढ़ी हो जाती है, बुढ़ा हो जाता है, जो भी हो, तो ये अलग अलग खंडों में विभक्त हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरह टेस्मानिया,
तस्मानिया भी होता है, एक काला बीमारी है ना, ये इससे काला बीमारी एक होती है, वो पड़ जाती है ना। पैरामीशियम, पैरामीशियम भी एक जिसे स्लीपर होता है, इसी की आकार का होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आ जाइए कि बहुविखंडन। बहुविखंडन का मतलब जैसे एक खंड हो जाए, उसे खंड पे खंड होता चला जाए, उसी को बहुविखंडन। जब एक से दो या दो विखंड हो तो उसे द्विविखंडन कहते हैं। जब दो से अधिक खंड हो जाए तो उसे बहुविखंडन कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब देखते हैं खंडन। अब खंडन क्या है, देखो इसको सब समझा दिया हूं, बस केवल एक बार आपको बताने की जरूरत है बस, कि आप कैसे लिखोगे। खंडन मतलब जिसका खंड करते चले जाओ। अरे खुद ही सोचो, मैंने बताया था ना, जिसे कछुआ है ना, उसको कई खंड कर दो, ठीक है ना, फिर भी वो नया, फिर चाहे जहां से हो, नई शरीर उसकी बन जाएगी। ये जो मछली मारने वाले होते हैं, ये कछुआ को वही उसी को काट के उसी को कटिया में फंसा के करते हैं, तो मछली उसी से आती है ना। क्योंकि मछली होती है मांसाहारी, वो सोचती है आज मिली है मेरी भोजन, वो गई और फंस जाती है, ठीक ना। और तो छोड़ो, ये छिपकली है ना, देखो किसी दुर्घटना के कारण छिपकली दीवार पर होती है ना, इसका पूंछ या कुछ कट जाए तो देखिए वो फिर पुनः कुछ समय बाद आ जाएगी, है ना। तो यही तो है हमारा, यही तो है हमारा, है ना, खंडन। ओ सॉरी, ये तो छिपकली वाला तो हम पुनरुद्भवन वाला बता दिए, ठीक है ना, पुनरुद्भवन का तो यही सब है, इसमें सब छिपा हुआ है। आइए देखते हैं खंडन। इसे बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर खुद छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, विकसित होकर। जैसे जैसे क्या, स्पाराई स्पाइरो गाइस स्पाइरोगाइरा। ये क्या है स्पाइरोगाइरा? ये जो पानी के पास काई वगैरह लगी रहती है, देखो जब काई लगी रहती है तो वो थोड़ा चौड़ी टाइप की रहती है ना। फिर जब यही पुराना हो जाता है तो जब पानी जिधर से निकलती है ना, तो उसकी देखो धागे नुमा इसे बहती चली जाती है ना। फिर वही जो बहती जाती है ना, वही नए शाखा के रूप में बनाती चली जाती है ना। वही फिर जहां जहां जाएगी अपना एक संतान लाएगी, जहां जहां जाएगी एक संतान लाएगी, ठीक है ना। उसी से फिर नया संतान होता चला जाता है, समझ गए। स्पाइरोगाइरा की, इसी को कहते हैं काई, जो हम आप देहाती भाषा में काई कहते हैं, ठीक है ना। और यूलोथ्रिक्स क्या होता है, ये भी एक पानी में रहने वाला एक धागे समान होता है, ये भी फैल के जाता है और ये भी नया जीव देता है और नए संतान की उत्पत्ति देता है, ठीक है ना। इतना समझ गए। फिर इसके बाद आइए पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। पुनर्जनन या रीजनरेशन क्या होता है, कि जैसे मैंने बताया ना, अभी छिपकली वाली बात बता दी, है ना, या केचुआ, वही केचुआ वाला, तो ये दोनों बात इसे हुई, तो यही सब होती है। जैसे किसी जीव के कई टुकड़े किसी दुर्घटना में या कहीं भी किसी जीव के कई टुकड़े हो जाएं और उन टुकड़ों से नया रूप फिर बन जाए, तो उसे कहते हैं पुनर्जनन, ठीक है ना, समझ गए। जैसे क्या हुआ, जैसे प्लेनेरिया और हाइड्रा। प्लेनेरिया, ये जैसे कहीं पर पत्थर उत्थर खूब रखा हो, तो उन्हीं पत्थरों के बीच में एक एक कभी न मरने वाला कीड़ा होता है, वो उसी में छिपा रहता है, दबा रहता है, तो उसी को ही वही है, यही है प्लेनेरिया, ठीक है ना। फिर इसके बाद हाइड्रा। हाइड्रा ये एक पानी में रहने वाला एक बहुत छोटा जीव होता है, ठीक है ना, समझ गया इस बात को। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसके बाद हम आगे बताएं। मुकुलन, ये तीनों जल्दी बता दें। मुकुलन, मुकुलन क्या है? जीव के शरीर पर एक छोटा या उभार निकलता है जो बड़ा होकर अलग हो जाता है और नया जीव बनाता है। छोटी सी एग्जांपल के लिए देखो, जैसे जलेबी का गुत्था पकड़ते हैं ना, है ना, तो उसका जो वो होता है जो गोला छेद, तो वहां से निकलता है मोटा ना, फिर वो अलग बन के फिर जलेबी बना देता है ना। तो बस इसी तरह आप व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करके इसको समझे, है ना। जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार
निकलता है जो बड़ा होकर अलग हो जाता है और नया जीव बनाता है, मुकुलन कहलाता है, जैसे ईस्ट और हाइड्रा। क्लियर है इतनी बात? इसको पहले पिछले लेक्चर में खूब अच्छी तरीके से समझा दिया हूं। फिर आ जाइए बीजाणु समागम। ये क्या होता है बीजाणु? देखो कई बार ऐसा होता है 3 दिन टिफिन छोड़े हो जाता है, कभी कभी टिफिन को बंद किए 2-3 दिन हुआ, कभी 2-3 दिन बाद खोलते हो तो उसी रोटी में कुछ विटामिन आ जाती है, प्रोटीन आ जाती है, कैल्शियम आ जाती है। वो जो बिना जीव वाला कैल्शियम होता है ना, वही तो है बीजाणु, है ना, वही है। देखो कह रहा है जीवों में विशेष छोटी गोल संरचनाएं बीजाणु बनती हैं जो हवा में फैलकर नमी मिलने पर नया जीव उगाती हैं। खुद तो गई एक, अपने साथ कई को बना ली, है ना, जैसे राइजोपस और ब्रेड मोल्ड। ब्रेड में ज्यादा ही होती है। इतनी बात समझ गए? इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगला हम कायिक प्रवर्धन बता दें। प्रवर्धन अब देखते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या होता है? जब पौधों के बीज के, जब पौधे बीज के बिना, के काट दो, जब पौधे बीज के बिना उसके किसी अन्य अंग जैसे जड़, तना, पत्ती से नया पौधा तैयार होता है तो उसे क्या कहते हैं? कायिक जनन। जैसे कभी कभी पत्ती से नया पौधा हो जाता है ना, डंठी से नया पौधा हो जाता है, जैसे मनी प्लांट हो गया, देखो जड़ से हो जाती है ना, तो इनके लिए कोई बीज की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे पौधों को हम कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन जो मतलब बीज की जरूरत ही नहीं होती। जड़, जैसे गुलाब है, डंठी लगा दो, है ना, मनी प्लांट है, जड़ से, मनी प्लांट को कहीं से काट लो वो नया जड़ देगा ही, ठीक है ना। इस प्रकार की जनन को हम कायिक जनन कहते हैं। तो बच्चों मैंने पूरी तरीके से आपको अलैंगिक जनन को पढ़ा दिया, खूब अच्छी तरीके से समझाया, जो बिल्कुल सरल भाषा का प्रयोग करते हुए बताया, है ना, जो एकदम ये देहाती भाषा का प्रयोग है उसका प्रयोग करके समझाया। अयोग की पूरी तरह सब समझ गए। आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप लोग घर पे आज आसपास अपने देखना, और ये जो अलैंगिक जनन से जितने भी होने वाले हैं कि घर के आसपास पेड़ पौधा फूल देखना कि आखिर इसका जनन हुआ कैसे है, इसको जरूर सोचना और हमसे पूछना जरूर इस पे, और कमेंट करके हमें बताना जरूर कि सर ये फूल कैसे बना, ये कैसे हुआ, तो हमसे जरूर पूछना। और हर एक प्रश्न का आपका जवाब बहुत जल्दी आपके पास पहुंचेगा। अगर आपके दिमाग में 95 का स्कोर है तो खान स्मार्ट क्लास में जरूर ज्वाइन हो, और खान स्मार्ट क्लास के हर एक सब्जेक्ट को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, और आपके लिए खान स्मार्ट क्लास पूरी तरह तैयार है। बस दिल लगाकर पढ़ते रहो, मन लगाकर पढ़ते रहो। इस बार खान स्मार्ट क्लास आपके साथ पूरी तरह से तैयार है 95 स्कोर देने के लिए। जय हिंद।